जब मेघनाथ का कटा हुआ सर अपनी पत्नी और लक्ष्मण के सामने हंस पड़ा, क्या हुआ उसके बाद चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी वर्त का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर धरती पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कर्राकर विलाप करने लगी। उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा कि संभव यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा हो तो मेरे पति वर्त की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष उसे ना लगे। उस भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी में लिखा गया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा युद्ध में वध कर दिया। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गणों में संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरे प्राण निकल चुके हैं। मेरा शीश अब श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल उठी। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण आकर बोले, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्र मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताश्री? सहस्त्र नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती होना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ है, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयंवर ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नीवर्ती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे निश्चय है और विश्वास है कि तुम इन महापुरुषों के द्वार से खाली हाथ लौटकर नहीं आओगे। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनंतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह का दुख, मन में पीड़ा भोगना पड़ रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित मत करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो
विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपरित नयनों से प्रभु से कहा, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान के साथ मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव प्रवृत्ति का नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे। उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे, इसीलिए मेरे जीवन धन परलोक सिधार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे सुलोचना को यहाँ कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ लिया, ये बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बताया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती फिर तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महात्म्यों को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम के मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और सभी पतिव्रता महिम से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अनंत देष्टि क्रिया है। मैं उनकी सहचरी उनसे मिलना जा रही हूँ। आज का युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई और पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से मेघनाद का कटा हुआ शीश हंस पड़ा था। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।